Hello everybody, welcome to chapter 1 of Hornbill class 11. Hornbill class 11 chapter 1 The Portrait of a Lady. किसकी बात करेंगे हम? एक लेडी की बात करेंगे पूरे चैप्टर में और उसकी क्या बताएंगे? पोर्ट्रेट, मतलब पूरी व्याख्या करने वाले हैं. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. कौन बोल रहा है? ये कुशवान सिंह बोल रहा है. मेरी दादी जैसे सबकी दादी होती है उसके समान एक बुजुर्ग महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो बोलता है कि मेरी दादी के यहाँ पे जो व्रिंकल थे ये मैं जानता हूँ कितने साल से थे. 20 ईयर्स, 20 साल से मैं जानता हूँ कि उनके पास में व्रिंकल्ड है, पूरी झुर्रियों वाला चेहरा है. पीपल सेड दैट शी वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड अ हस्बैंड. लोग बताते हैं कि कुशवान तुम्हारी दादी बहुत सुंदर थी और उनका एक पति भी था. बट डेट वॉज हार्ड टू बिलीव. कुशवान को ये बात विश्वास में नहीं आती. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. कुशांत के दादा का भी पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर ड्राइंग रूम में लगा हुआ है. ही वोर बिग टर्बन एंड लूज फुटिंग क्लॉथ्स. कुशान के दादा ने बहुत बढ़िया बड़ी सी पगड़ी पहनी है और एकदम ढीले ढाले कुर्ता पैजामा पहने हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी सफ़ेद बड़ी बड़ी दाढ़ी है. सफ़ेद वाइट बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी, वाइट मतलब सफ़ेद. बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट पूरे छाती तक के आती है और कम से कम 100 साल के दादाजी उनके लगते हैं. He did not look the sort of person who would have a wife or children. दादा ऐसे तो लगते ही नहीं कि पत्नी बच्ची वाले होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. इतने बुजुर्ग लगते हैं कि उनको देख के कोई भी बोलता है कि इनके यार बस ग्रैंड चिल्ड्रन. ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते पोती पोते पोती ही होंगे. एज फॉर माई ग्रैंड फादर बींग यंग एंड प्रिटी. क्या बोलता है कुशांत आगे? ग्रैंड मदर को बोले यंग एंड प्रिटी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. कुशांत को तो ये विचार जो है ना वो एकदम झंझोड़ के रख देता कि दादी इतनी बुढ़ी है, उसको मैं कैसे मान लूं कि वो एक समय बहुत जवान और बहुत सुंदर थी. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. दादी कुशवान को बताती थी कि बेटा बचपन में मैं बर्फ पानी, लुका छुपी, लंगड़ खेलती थी. दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड. ये जो दादी बताती थी एकदम मूर्खता वाला लगता था. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज्ड टू टेल अस. जब दादी ये सब बताती थी ना उनके बचपन की कहानी कि बचपन में हम पोसंपा खेलते थे, बर्फ़ पानी खेलते थे, नदी पहाड़ खेलते थे, लंगड़ खेलते थे, बोली बोली खेलते थे, तो कुशवान को लगता कि ये सब फेबल्स है, मतलब गप फेंक रही है. यहाँ तक पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्विक रिवीजन कर लो. बोलो दादी है किसकी? कुशवान की. कैसी है? बहुत बुजुर्ग है. दादा भी कैसे हैं? बहुत बुजुर्ग हैं. और दादा तो चले गए. दादा की फोटो लगी है. दादा भी एकदम बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं. दादी बोलती मैं बचपन में ये सब खेलती थी. कुशवान को भरोसा नहीं होता. लोग बोलते कि कुशवान तुम्हारी दादी बहुत सुंदर और बहुत जवान थी कुछ साल पहले. शी हैड बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड. दादी कैसी है? थोड़ी सी छोटी है, मोटी है और हल्की सी झुक के चलती है. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. दादी के चेहरे पे पूरी झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ हैं. नाउ वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज ही हैड नोन हर. अब हमको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि अब ये दादी और बुजुर्ग नहीं हो सकती है. ये पूरी जितनी बुजुर्ग होना था उतनी बुजुर्ग हो गई, जितनी बुढ़ी हो सकती थी उतनी बुढ़ी हो गई. एंड हैड स्टेड द सेम एज फॉर 20 ईयर्स.
20 साल से हम देख रहे हैं, अब ये दादी जैसी की वैसी है, एक दिन भी बुढ़ी नहीं होती। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। प्रिटी तो नहीं बोल सकते कि बहुत मेकअप वगैरह करती होगी, बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखती होगी, हाँ, पर सुंदर बोल सकते। खूबसूरत तो नहीं बोल सकते कि बहुत खूबसूरत लगती होगी, हाँ, पर सुंदर बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत शरीफ है, सुंदर तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बताता है कुशान, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। दादी घर में जब चलती है तो ऐसे हम्मा हम्मा चलती है, कमर में हाथ रख के पैर उठा उठा के चलती है, स्पॉटलेस वाइट। दादा नहीं है तो दादी एकदम सफेद कपड़े पहनती है। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। एक हाथ कमर में रखती है बैलेंस रखने के लिए, स्टूप मतलब वही उनके शरीर का बैलेंस रखने के लिए, और दूसरे हाथ बीट्स ऑफ अ रोजरी, माला जपते रहती है दूसरे हाथ से। यहां तक समझ में आया? मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा पूरी पूरी, बस आप देखते चलो। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स मूव कॉन्स्टेंटली इन अ ऑडिबल प्रेयर। दादी का चेहरा जो है वो बिल्कुल एकदम, उसमें जो कांति थी, जो बोलते ना कि एकदम ग्लो था, वो जाता रहा, वो पकड़ हो गया, पकड़ मतलब डल हो गया, धुंधला हो गया। लिप्स जो है, दादी लगातार पूजन करते रहती है, इनऑडिबल प्रेयर, मन ही मन में मंत्र जपते रहती है। शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप। जैसे आपने वो देखा होगा ना, बहुत शांत क्षेत्र रहता, पहाड़ रहते, बर्फ रहती, ऐसी बोले हमारी दादी है, एकदम सुंदर शांत। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनिटी, सफेद कलर की एकदम बर्फ वाली सीनरी है। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, एकदम जहां पे अपने को शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। यहां तक फिर समझ में आया कि नहीं आया? फट से रिवीजन कराता हूं, एक पैराग्राफ पूरा का पूरा। दादी है, कुशवांत है, दादी कुशवांत बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आगे पता चलेगा। अभी वो बता रहे हैं कुशवांत की मेरी दादी जैसे सबकी दादी होती है ऐसी है, भयंकर बूढ़ी है, भयंकर बूढ़ी है, एकदम बूढ़ी है। बोले अब तो वो बूढ़ी हो ही नहीं सकती। क्या करती है? तो बोले वो घर में चलती है। कैसे चलती है? तो हॉबल्ट करती है, घूमती है, गोल घूमती है, पैर उठा उठा के चलती है, और उसके बाद में एक हाथ कमर पे रखती है बैलेंस रखने के लिए, और एक हाथ से माला जपते रहती है। यहां तक के बोले हो गया। अब सुनो, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहां से एकदम इंपॉर्टेंट लेसन शुरू होता है। दादी और मैं दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। कुशवान के पेरेंट्स शहर चले गए हैं और गांव में कुशवान को रखा है दादी के साथ। कॉन्स्टेंटली टुगेदर, लगातार दोनों दादी पोता साथ साथ है। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। दादी ही कुशवान को उठाती और तैयार करती है स्कूल के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वाइल शी ब्राथेड एंड डेज मी इन द होप। जब दादी कुशवान को सुबह नहलाती है, तैयार करती है, तो सुबह की प्रार्थना को वो जोर जोर से करती है। क्यों? एक उम्मीद है कि ये कुशवान भी सुनेगा और इसको सीख जाएगा, बाय हार्ट कर लेगा, कहानी को, प्रार्थना को याद कर लेगा। कुशवान बोलता है, आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं उनकी प्रार्थना सुनता हूं क्योंकि मेरे को उनकी आवाज बहुत पसंद है। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। कभी भी बोले मैंने इसको याद करने का नहीं सोचा। देन शी वुड फेच मी वुडन स्लेट। अब दादी इसको क्या लाके देती है? लकड़ी की स्लेट लाके देती है। ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड। दादी ये स्लेट को बहुत अच्छे से प्लास्टर मतलब चौक वगैरह, चूना वगैरह लगा के रखती है। येलो चौक, टाइनी अर्थन इंक पॉट, बिल्कुल इनको शाही का एक छोटा सा वो देती है घड़ा जिसमें शाही रहती है। रेड पेन देती है, सबको एक साथ बांध के बंडल बना के इनको देती है कुशवान को। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, थिक मतलब मोटी, स्टेल मतलब बासी, मोटी और बासी चपाती खाते हैं, उसमें बटर डालते हैं और शुगर डालते हैं। कौन? कुशवान। कुशवान ने सुबह ब्रेकफास्ट किया, चपाती ली, पुरानी है, मोटी है, उसमें उसने बढ़िया मक्खन लगाया, शक्कर लगाया और खा लिया।
दादी भी जाती है। शी कैरिड सेवरल स्टील चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। गांव के कुत्तों के लिए दादी बहुत सारी चपाती लेके चलती है। यहां तक के कहानी फटाफट देख लो। बोलो कुशवांत है, कुशवांत की दादी है, दोनों में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। दादी पोते बहुत प्यार से रहते हैं, गांव में रहते हैं, मम्मी पापा शहर में हैं। दादी इसको उठाती है, तैयार करती है, स्लेट देती है, सब चीज़ देती है और बोलती बेटा चल स्कूल। और स्कूल जब जाते हैं तो नाश्ता कराते हैं, चपाती खिलाते हैं बटर लगा के, और बहुत सारी चपाती कुत्तों के लिए ले जाती है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। स्कूल के ठीक बाजू में क्या है? टेम्पल। तो दादी जाती है कुशवान के साथ रोज, क्योंकि दादी जाएगी कहाँ? टेम्पल में। द प्रीस्ट टॉट अस अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। प्रीस्ट पुजारी पढ़ाता है, अल्फाबेट पढ़ाता है, मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाता है। चिल्ड्रन आइदर सॉर्ट ऑफ द वरांडा सिंगिंग अल्फाबेट और द प्रेयर इन कोरस। गांव में पढ़ाई ऐसी होती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सब बच्चे चिल्लाएंगे। ए फॉर सेब, बी फॉर गेंद, सब चिल्लाएंगे कोरस में। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। दादी अंदर जाती है और स्क्रिप्चर ग्रंथ वगैरह पढ़ती है। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश वी वुड वॉक बैक टुगेदर। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। दादी ने अपने ग्रंथ पढ़े, कुशवान ने अपना ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ा। अब ये लोग आएंगे दोनों घर। तो जैसे ये घर आएंगे तो ये इसका जो स्ट्रीट डॉग है, आवारा कुत्ते जो हैं, वो लोग इनको घेर लेते हैं, घर तक के आते हैं, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपाती। दादी जो चपाती इनके लिए डालती है वो आपस में चपाती के लिए लड़ते हैं, स्ट्रीट के डॉग। यहां तक फिर समझ लो जल्दी से। फर्स्ट सीन है, गांव का सीन है। कुशवांत और दादी एक साथ रहते हैं। बढ़िया दादी उसको उठाती है, तैयार करती है, उसको स्लेट देती है, अर्थन पॉट देती है, पेन देती है और बोलती है बेटा चलो स्कूल। दादी लेके जाती है, लेके भी आती है। दादी अपना मंदिर में बैठ के ग्रंथ पढ़ती है, कुशवांत को प्रीस्ट अल्फाबेट पढ़ाता है और मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाता है कोरस में। सब बच्चे चिल्लाते हैं, कुशवांत भी चिल्लाता है। जब आते हैं तो दादी गांव के डॉग को रोटी वगैरह डालती है और वो सब एक साथ आ जाते हैं घर तक। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. कुशवान के पेरेंट्स जब शहर में बस गए तो उन्होंने कुशवान के लिए बुलौआ भेजा कि आ जाओ बेटा अब तुम भी शहर में, चलो कुशवान शहर। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। अब इनकी दोस्ती में आ गया टर्निंग पॉइंट, मतलब अब हालात बदल जाएंगे। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्ग केम टू स्कूल विथ मी। एक ही रूम में रहते पर अब दादी इसको स्कूल छोड़ने नहीं जाती। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब कुशवान इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फेडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। शहर में कुत्ते नहीं है तो दादी ने चिड़िया को खिलाना शुरू कर दिया। फिर यहां तक समझ लो जल्दी से। गांव में साथ में रहते थे, जाते थे, आते थे, कुत्ते लोग थे, उनको रोटी खिलाते थे, अल्फाबेट चलते थे, साथ में जाना आना होता था। पर जब माँ बाप शहर में बस गए, बुलाया, तो अब एक साथ रहते हैं, एक रूम शेयर करते हैं। पर दादी इसको स्कूल छोड़ने नहीं जाती, मोटर बस से जाता है। अब दादी इसको कुछ भी नहीं बोलती, दादी कुत्ते की जगह स्पैरो को खिलाती है। एज द ईयर रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों एक दूसरे से दूर होते गए, एक दूसरे के कम इनकम मिलना जुलना हुआ। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक के शहर में आ गए तब भी दादी इसको उठाते रही, स्कूल के लिए तैयार करते रही। व्हेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं वापस आता स्कूल से तो पूछती, बताओ तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया, पूछती है दादी। I would tell her English words and little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. अब ये कुशवान बताता है, कुछ अंग्रेजी के शब्द बताता है, वेस्टर्न साइंस बताता है कि भाई ये विज्ञान है, ऐसा ऐसा होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हर चीज़ नीचे आती है, ये बताता है। ए फॉर एप्पल के आगे बात बताता है कि अर्थमेटिक्स क्या होता है, संसार कैसा है, दुनिया कैसी है। दिस मेड हर अनहैप्पी।
ये सब बातें दादी को दुखी कर देती है। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वो उनको उनके लेसन में मदद नहीं कर देती है। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस। दादी को इंग्लिश मीडियम के स्कूल की पढ़ाई नहीं पसंद आती और वो बड़ी गुस्से में, तनाव में है। दैट देयर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड इन द स्क्रिप्चर। बाप रे बाप, स्कूल में ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते, भगवान की बात नहीं बताई जाती। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। कुशवान बताता है कि अब दादी मुझे म्यूजिक लेसन मिलेगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब टू हर म्यूजिक हैड लेफ्ट एसोसिएशन, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर। दादी को जैसे ही पता चला मेरे को म्यूजिक पढ़ाया जाएगा, दादी को बड़ा बुरा लगा। दादी बोलती है म्यूजिक तो इनके लिए है, ये जो बाई होती ना नाचने गाने वाली, उनके लिए है, भिखारी लोगों के लिए है, जेंटल फॉक, अच्छे समझदार लोगों के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग, दादी ने कुशवान को कुछ भी नहीं बोला, पर उनकी चुप्पी का मतलब वो कुशवान समझ गया कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसके बाद दादी ने कुशवान से बात करना भी बहुत कम कर दिया। जल्दी जल्दी समझ लो यहाँ तक के लेसन। सबसे पहले कहाँ की सीन है? विलेज का सीन है। विलेज में बढ़िया जाते हैं, स्ट्रीट के डॉग को रोटी खिलाते हैं, दोनों जाते हैं साथ में आते हैं। विलेज से कहानी कहाँ पे आती है? सिटी में। सिटी में जैसे ही आते हैं, अब साथ में जाना हो गया बंद, एक ही कमरे में रहते हैं। पर अब दादी ने कुछ दिन उठाया, फिर उठाना भी बंद कर दिया। कुशवान खुद से उठने लगा। दादी बोलती है बताओ क्या पढ़ाया? वो बताता वेस्टर्न साइंस वगैरह। दादी ने अब तो बात करना भी बंद कर दिया। When I went up to university, I was given a room of my own. अब तो काम ही खत्म हो गया। कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। एक रूम था पहले कॉमन दोनों का, अब वो रूम भी कुशवान को सेपरेट मिल गया, तो अब इनकी फ्रेंडशिप हो गई पूरी खत्म। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। दादी भी समझ गई कि अब अकेले रहना है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लिया उन्हें कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। दादी ने चरखा चलाना शुरू कर दिया, दादी किसी से बात नहीं करती। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। सुबह से शाम एक ही काम, चक्रा चलाओ और प्रार्थना करते जाओ। ओनली इन आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। दोपहर में थोड़ा सा आराम करती है चिड़िया को दाना डालने के लिए। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirruping. दादी दोपहर में बहुत सारी स्पैरोज, गौरैया चिड़िया, इसको देती है रोटी तोड़ तोड़ के। सैकड़ों चिड़िया आ जाती है। वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, सच में ऐसा लगता है ची 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 का पूरा पूरा का पूरा चिड़िया बाजार यहीं पे लग गया। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग, कुछ दादी के पैर पे बैठ जाती है, कुछ शोल्डर पे बैठ जाती है, कुछ तो उनके सिर पे बैठ जाती है। शी स्माइल बट नेवर शूव देम अवे। दादी मुस्कुराती है पर किसी भी चिड़िया को कभी भगाती नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। दादी के लिए ये सबसे अच्छा समय होता है। जल्दी से समझो, विलेज की कहानी समझ लो डॉग वाली, सिटी की कहानी समझ लो स्पैरो वाली। दादी खिलाती है, बहुत मजा आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। When I decided to go abroad for further study, I was grandmother would be upset. कुशवान को श्योरिटी थी कि दादी को बड़ा बुरा लगेगा कि अब मैं 5 साल के लिए विदेश जा रहा हूं। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर। एट हर एज वन कुड नेवर टेल। कुशवान बोलता है दादी की उम्र ऐसी है, दादी कभी भी परलोक जा सकती है। बट माई ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। दादी कुशवान को छोड़ने आई पर कोई बात नहीं, कोई इमोशन नहीं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। दादी बस प्रार्थना करते रही, होठ भी प्रार्थना करते रहे और दिमाग भी प्रार्थना में खो गया, उनको कुछ भी होश नहीं। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। दादी के हाथ बस माला ही चलाते हैं।
Silently she kissed my forehead when I left her, cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. चुपचाप दादी ने इसको माथे पे चुम्बन दिया और बोले कुछ भी नहीं बोला, तो कुछ भी नहीं, अपनी प्रेयर करते रही। कुशवान समझ गया कि ये मेरा लास्ट दादी से मुलाकात होगा, क्योंकि 5 साल दादी बचे कोई कह नहीं सकता। बट डेट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट एट द स्टेशन। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुशवान जब बढ़िया पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन के वापस आया 5 साल बाद, तो दादी उसको बराबर मिली स्टेशन पे। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। जैसी 5 साल पहले थी सेम वैसी की वैसी है, जरा सा भी उनमें परिवर्तन नहीं आया। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी बात करने की फुर्सत नहीं। वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स। दादी ने जब इसको एकदम गले लगाया तो वो भी उसको समझ में आ गया कि दादी प्रार्थना में लगी है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ स्पैरोज। 5 साल बाद पोता आया तो भी दादी को खुशी नहीं हुई। खुशी किसमें हुई उनको? स्पैरो, वही चिड़िया को खिलाने में उनको आनंद आया। पोते से मिलके उनको उतना आनंद नहीं आया। आगे देखना, whom she fed longer with frivolous rebukes। अब दादी अपनी चिड़िया को बहुत बहुत फ्रीवियस रिब्यूक्स, कोई कितना ही मना करे बिल्कुल खिलाती है। उनके घर में कुछ हो जाए मैं तो खिलाऊंगी। घर वाले बोलेंगे ना 100 चिड़िया आ रही घर में कैसा हो रहा, तो भी खिलाती है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, यहां से एंड हो रहा है, रवानगी है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को दादी के चेहरे पे चेंज आता है। शी डिड नॉट प्रे। शाम को पूजन नहीं करती है। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट द ओड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग फॉर सेवरल आवर्स। परिवर्तन आया। एक पुराना फटा हुआ ढोल लिया और उसको बजाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम द सैगिंग स्किन ऑफ अ डेलापीडेटेड ड्रम। सरल भाषा में इसको बोलेंगे फटे ढोल को उनने घंटों तक के डमर 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 चलाया, भयंकर ठोका। एंड सेंग द होम कमिंग ऑफ वैरियर्स। घर आया परदेसी, ऐसे गाने गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमने बोला दादी 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 बीमार हो जाओगे, मत चलो, इतना मत गाओ। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई नो दैट शी डिड नॉट प्रे। उस दिन मेरे को समझ में आया कि दादी प्रार्थना नहीं भी करती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह दादी बीमार। बोला ही था रात को इतना गाने गाए, बीमार तो हो नहीं था। माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस इट वुड गो। डॉक्टर बोलता है हल्का सा बुखार है, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। पहली बार दादी ने बात की और क्या बोला? अब मेरी मृत्यु नियर है, जाना ही है, निकट है। सिंस एंड ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। अब बोले लास्ट चैप्टर है और मैंने प्रार्थना नहीं की, अब मैं अपना एक भी टाइम वेस्ट करने वाली नहीं। वी प्रोटेस्टेड। हमने कहा नहीं नहीं दादी हमसे बात करो। बट शी इग्नोर अवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। शांति से वही माला जपते 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 इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। चली गई दादी, पता भी नहीं चला, हाथ से माला छूट गई। अ पीसफुल पैरलर स्प्रेड ऑन हर फेस। वी न्यू दैट शी वॉज डेड। समझ में आ गया कि दादी चली गई। We lifted her off the bed and as a customary laid her on the ground and covered her with the red shroud। जैसा प्रथा है वैसा हमने उनको जमीन पे लिटाया, लाल शॉल में उनको कवर किया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटों तक के बहुत रोना गाना हुआ, फिर हमने उनको अकेला छोड़ा ताकि उनकी फ्यूनरल हंडी बास ये सब ला सकें। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to the cemetery। शाम के टाइम वो गए क्रूड स्ट्रक्चर, वही
क्रूड स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे होगा हंडी बास, वो निशानी वगैरह जो लाते हैं ना, वो लेके गए ताकि उनको बाहर लेके आए और जलाने की क्रिया हो। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। शाम का समय है, जो पीला होता है ना सूरज शाम का, वैसा समय है। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, इनको रुकना पड़ा। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहां तक उसकी डेड बॉडी थी वहां तक के, जहां पे हम उसको लाल शॉल में लपेटे थे। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, कुशवान सिंह के शहर वाले घर में हजारों चिड़ियाएं आ गई। देयर वॉज नो चिरपिंग, हजारों चिड़ियाएं, पर एक भी चिड़िया चू चू नहीं कर रही। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेल्ट सम ब्रेड फॉर देम, इनको बड़ा बुरा लगा। इनकी मम्मी ने, कुशवान की मम्मी ने ब्रेड डाली, किसके लिए? चिड़िया के लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, टुकड़े किए रोटी के, इनके लिए दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉर्पोस ऑफ, और जैसी दादी की अर्थी लेके गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, चुपचाप सारी चिड़िया उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जो सफाई करने वाला आता है उसने उसी टुकड़े को डस्टबिन में डाला। अब यहाँ से फोटो चालू होती है, सारा चैप्टर फोटोग्राफिक में बता रहा हूँ, देखते चलना। जिसको यहाँ तक नहीं समझ में आया अभी एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा फोटो से। मेरे साथ बोलो, ये देखो, ये है कुशवान सिंह की दादी, ये है कुशवान सिंह की दादी। देखो पूरा व्रिंकल चेहरा है कि नहीं है, लगा? ये दादी है। दादी कहाँ पे जाती है गांव में? मंदिर में। यहाँ पे जाके दादी पढ़ती है ग्रंथ, और यहाँ पे कुशवान सिंह लगाते हैं अपनी पढ़ाई की क्लास। ये कुशवान पढ़ रहा है, दादी वहाँ पे ग्रंथ पढ़ रही है, और जब ये आते हैं तो कुत्तों को रोटी देते हैं। पूरा लेसन बता रहा हूँ, पिक्चर के रूप में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। बोलो, दादी है। देखा दादी कितनी बूढ़ी है? दादी क्या करती है? दादी अपना ग्रंथ पढ़ती है मंदिर में, कुशवांत अपना ABCD पढ़ता है, और जब आते हैं तो कुत्तों को रोटी देते हैं। ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब आते हैं। अब ये गांव से कहाँ पे आ गए? शहर पे। अब कुत्तों की जगह दादी किसको खिलाने लगी? चिड़िया को। देख लो, चिड़िया को खिला रही है, कोई हाथ पे बैठ रही है, कोई सिर पे बैठ रही है, दादी किसी को भगाती नहीं। अब जब कुशवान ने बताया मेरे स्कूल में ये पढ़ाते वो पढ़ाते, इंग्लिश मीडियम में है, तो दादी ने माला करना शुरू कर दिया। अब दादी किसी से कोई बात नहीं करती है, माला ही करती है। अब कुशवान बोलता है, दादी बोले मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कुशवान को लगता दादी बड़ा मना करेगी, पर दादी कुछ मना नहीं करती। बढ़िया रेलवे स्टेशन आती है, उसको ड्रॉप करती है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बोल देती जा, कुछ भी नहीं, हो गया। दादी के आने के बाद में भी दादी बस प्रार्थना करते रहती है, कोई मतलब नहीं किसी से, अपनी पूजन वगैरह चलाती है। कुशवान कहाँ चला गया? यूनिवर्सिटी से अब्रॉड चला गया बड़ी पढ़ाई करने के लिए। 5 साल। 5 साल बाद कुशवान सिंह वापस आता है। दादी आज भी किसको प्यार से खिलाती है? चिड़िया को। दादी को कुशवान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनको इन चिड़िया से हो जाती है। और ये चिड़िया भी मोहब्बत निभाती है। जब दादी मर जाती है तो ये चिड़िया आती है, कुछ भी नहीं खाती, चुपचाप उड़ जाती है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 विथ फोटो होता है कंप्लीट। आप प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर करो, आप अपने फ्रेंड्स को बताओ जो आपकी सेम क्लास के हैं, मुझको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।